नवाब ने नोटों की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा, बस देर तक अपनी सजी हुई उंगली को देखती रही, जिस पर बहुत बड़े बड़े हीरे से रंग रंग की सिवाएं निकल रही थी। मोटर स्टार्ट हुई तथा धूल उड़ाती हुई चली गई। इसके पश्चात वह चौकी सरकंडों के पास आई, मगर अब गर्दो गुब्बार के अलावा सड़क पर कुछ भी नहीं था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 थे, लेकिन उसको इसका अफसोस नहीं था। सारे नोट उसने अपनी घेरेदार सलवार के नेफे में बड़ी सफाई से उड़से थे तथा नवाब को छोड़कर अपनी खाट की तरफ बढ़ी। डिबिया से अफीम की एक बड़ी गोली निकालकर उसने मुख में डाल ली और काफ़ी देर तक सोती रही। नवाब बहुत प्रसन्न थी, बार बार अपनी उंगली को देखती जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी। 3-4 दिन गुजर गए। इस बीच उसका एक पुराना ग्राहक आया, जिससे सरदार ने बता दिया कि पुलिस का खतरा है, इसलिए उसने यह कारोबार बंद कर दिया है। वह ग्राहक जो खासा दौलतमंद था, वह वापस वहाँ से चला गया। सरदार को हिम्मत खान ने बहुत प्रभावित किया था। उसने अफीम की पिनक में सोचा, अगर आमदनी उतनी ही रहे जितनी पहले थी और व्यक्ति एक हो तो अच्छा है। इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि बाकियों को भी यह कह देगी कि पुलिस वाले उनके पीछे हैं और वह नहीं चाहती कि उनकी इज्जत संकट में पड़े। हिम्मत खान 1 हफ्ते के पश्चात नमूदार हुआ। इस दौरान सरदार 2 ग्राहकों को इनकार कर चुकी थी कि वह अब इधर का रुख ना करे। वह उसी शान से आया जिस शान से पहले दिन आया था। आते ही उसने नवाब को अपने सीने में भींच लिया। सरदार ने कोई बात नहीं की। नवाब उसे, बल्कि यह कहिए कि हिम्मत खान उसे उसकी कोठरी में ले गया, जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा था। इस बार सरदार भीतर ना आई और अफीम की गोली खाकर ऊँघती रही। हिम्मत खान को नवाब का अल्हड़पन और भी अधिक पसंद आया। वह पेशेवर रंडियों के चलचित्रों से वाकई नावाकिफ़ थी। उसमें वह घरेलूपन भी नहीं था जो आम घरेलू स्त्रियों में होता है। उसमें कोई ऐसी बात थी जो स्वयं उसकी अपनी थी, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिया। वह बिस्तर में उसके साथ इस प्रकार लेटती थी जैसे बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है। उसकी छातियों पर हाथ फिराता है, उसके नाक के नथनों में अंगुलियां डालता है, उसके केस नोचता है और धीरे धीरे सो जाता है। हिम्मत खान के लिए यह एक नया तजुर्बा था। उसके लिए स्त्री की यह किस्म बिल्कुल अनोखी थी, दिलचस्प तथा आनंददायक थी। वह अब हफ्ते में 2 दफ़ा आने लगा। नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन चुकी थी। सरदार प्रसन्न थी कि उसे नेफे में उसड़ने के लिए काफ़ी नोट मिल जाते हैं। अब
अपनी अधेड़पन के बावजूद कभी कभी सोचती थी कि हिम्मत खान डरा डरा क्यों रहता है। यह कच्ची सड़क पर सरकंडों के उस ओर कोई लॉरी या ट्रक गुजरता है तो वह सहम क्यों जाता है, क्यों उससे अलग होकर बाहर जाता है तथा छिप छिप कर देखता है कि कौन था। एक रात 12 बजे के आसपास सड़क पर से कोई लॉरी गुजरी। हिम्मत खान तथा नवाब एक दूसरे से गुथे हुए थे, सो रहे थे कि एकदम हिम्मत खान बड़े जोर से काँप गया, उठकर बैठ गया। नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। वह काँपा तो वह सिर से पैर तक लरज गई, जैसे उसके भीतर भी भूचाल आ गया हो। चीख कर उसने पूछा, क्या हुआ? हिम्मत खान अब किसी हद तक संभल चुका था। उसने स्वयं को और अधिक संभाल कर उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद सपने में डर गया था। लॉरी की आवाज़ दूर से रात के सन्नाटे में अब तक आ रही थी। नवाब ने उससे पूछा, नहीं खान, कोई और बात है। जब भी कोई मोटर लॉरी सड़क से गुजरती है तो तुम्हारी यही स्थिति होती है। हिम्मत खान की यह शायद दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना जवाब कायम रखने के लिए बड़े तेज स्वर में कहा, बकती हो तुम। मोटर लॉरियों से डरने की भला क्या वजह हो सकती है? नवाब का हृदय बहुत नाजुक था। हिम्मत खान के तेज स्वर से उसके हृदय को ठेस लगी और उसने बिलख बिलख कर रोना आरंभ कर दिया। हिम्मत खान ने जब उसको चुप कराया तो वह अपने जीवन के एक लतीफ़ तरीन खत से वाकिफ़ हुआ तथा उसका शरीर नवाब के शरीर के और करीब हो गया। हिम्मत खान अच्छी कदकाठी का था। उसका जिस्म गठा हुआ था, शरीर सुंदर था। उसकी बाहों में पहली बार नवाब ने बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी। उसको जिस्मानी लज्जत की अल्फबेत तो उसे उसी ने सिखाई थी। अब उससे वह प्यार करने लगी थी। यूँ कहिए कि वह जो मोहब्बत होती है उसके माने अब उसके सामने खुल रहे थे। वह अगर एक हफ्ता नहीं आता तो नवाब ग्रामोफोन पर दर्दीले गीतों के रिकॉर्ड लगाकर खुद उनके साथ गाती, आहें भरती। लेकिन उसे इस बात की बड़ी उलझन थी कि हिम्मत खान मोटर लॉरियों की आमदरफ्त से क्यों घबराता है। महीनों बीत गए।